एक बार फिर गूंजी नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग, जानिए क्यों हो रहे काठमांडू में हिंसक प्रदर्शन। नेपाल की सड़कें एक बार फिर लोगों के हिंसक प्रदर्शनों के कारण भरी हुई नजर आ रही हैं। वहीं आम जनता राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आई है। इस विरोध प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों की झड़प पुलिस के साथ भी हुई। इस झड़प में कई दर्जन राजशाही समर्थकों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। गणतंत्र के खिलाफ ये आंदोलन दक्षिण पंथी का समर्थन करने वाली राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) द्वारा शुरू किया गया। इस प्रदर्शन में लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसको शांत करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का प्रयोग किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस भीड़ का नारा था, राजशाही वापस लाओ, गणतंत्र को खत्म करो। काठमांडू नेपाल की राजधानी है और काठमांडू की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़क पर जनता ने भारी मात्रा में प्रदर्शन कर गणतंत्र के खिलाफ विरोध जताया। आपको बता दें कि 2006 में काफी मुसीबतों के बाद नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। अब वहाँ की जनता वापस राजशाही की ओर बढ़ना चाहती है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व आरआरपी के अध्यक्ष और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके राजेंद्र लिंगदेन ने की। इस भीड़ ने सेना के मुख्यालय की ओर रुख किया, जिसका सुरक्षा बलों ने विरोध किया और इस भीड़ को खदेड़ने के लिए कई प्रयास किए। विरोध कर रहे समर्थकों का कहना है कि अगर अभी राजशाही को लागू नहीं किया गया तो इस देश को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। नेपाल में 2006 में संवैधानिक राजशाही को खत्म किया गया था। इसके बाद कई नेताओं ने बार बार संसद को बहाल कर सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास किया। अब एक बार फिर नेपाल में राजशाही की मांग उठने लगी है। इससे पूर्व में प्रजातंत्र पार्टी ने फरवरी के महीने में 40 पॉइंट का एक मेमोरेंडम भी पीएम ऑफिस को भेजा था, जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के पक्ष में था। दरअसल नेपाल में साल 2006 में राजशाही के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया था। कई हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र को शासन छोड़कर सभी ताकत संसद को सौंपनी पड़ी थी। साल 2007 में नेपाल को हिंदू से धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। इसके अगले साल आधिकारिक तौर पर राजशाही खत्म कर चुनाव कराए गए। इसी के साथ वहां 240 साल से चली आ रही राजशाही का अंत हो गया। तब से लेकर अब तक नेपाल में 13 सरकारें रह चुकी हैं। नेपाल में पिछले कुछ समय से राजनीतिक तौर पर काफी अस्थिरता रही है। इन प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग नेपाल को धर्मनिरपेक्ष से पूर्ण हिंदू राष्ट्र घोषित करने और गृह मंत्री लामिछाने का इस्तीफा या फिर उन्हें सरकार से निकाला जाए। देखना ये होगा कि यह विरोध प्रदर्शन अपना क्या रंग दिखाता है। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल चेंजिंग फ्यूचर न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।